लोग 2 साल से आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार में बैठाए हुए हैं और 2023 में आप सबको मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, और मोदी की गारंटी में जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था उसको मात्र 2 साल के अल्पकाल में पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार ने किया है। उसके पहले करीब 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। एक भी मकान ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बना था और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा उन वंचित 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है 2 वर्षों में। उसमें SCCC 2011 और आवास प्लस के 2 भी हितग्राही थे, वो सबको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुके हैं। 8-10 लाख लोगों का मकान भी बन चुका है, उनका गृह प्रवेश भी हो चुका है। आज हम लोग जो किसानों से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, ये वादा भी पूरा कर रहे हैं। अभी तीसरा साल हम लोग धान खरीदी अभी समापन हुआ है और जो उसकी अंतर की राशि है उसको भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बाकी था और एक तरह से किसान भूल चुके थे, उनको ये लगा था कि ये पैसा मिलेगा नहीं, जबकि पिछली सरकार अपने जन घोषणा पत्र में वादा की थी कि हम लोग ये बकाया बोनस को देंगे, लेकिन 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिलने के बाद भी 1 रुपया बोनस देने का काम नहीं किए। लेकिन हम लोग मात्र सरकार में आने के बाद 20 दिन के अंदर 13 दिसंबर को सरकार में आए और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती होता है 25 दिसंबर, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन हम लोग 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को उनको महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। 22 किस्त दे चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी बहनों को हम लोग महतारी बंधन योजना में दे चुके हैं। आज हमको लगता है कि पेंड्रा क्षेत्र में भी तेंदुपत्ता होगा। बस्तर और सरगुजा जहां पर 12.5 से 13 लाख परिवार का आजीविका तेंदुपत्ता से जुड़ा है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, उसका कीमत भी 4000 से 5,500 मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किए हैं। आज 5.5 लाख ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी साल में हम लोग 10,000 रुपया सहयोग रूप में देने का काम कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना, आज हम लोगों का बहुत नाता है, रिश्ता है भगवान राम से, क्योंकि कौशल्या माता का ये मैके है छत्तीसगढ़ और अपने 14 साल के वनवास काल में से सबसे ज्यादा 10 साल तक उनका वनवास काल हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बीता है। सबरी नारायण में सबरी माता का आश्रम है। वो सबरी माता जो जनजाति समाज से थी और भगवान राम को जूठा बेरो खिलाई थी। तो ये सब हम लोग का सौभाग्य है। आज 42,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके
आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन, वो योजना भी बंद हो गया था, उसको फिर चालू किए हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोगों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई ना कोई तीर्थ करें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। लेकिन वो काम भी आज सरकार कर रही है। 19 जगह पूरे देश में तीर्थ चिन्हित है और 19 में से कहीं भी हमारा 60 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो जाना चाहेंगे तो सरकार उनको तीर्थ करा रही है। 5000 से ज्यादा लोग उसमें लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है और अधिकांश काम को पूरा भी कर दिए हैं। और हमारी पार्टी का ये भी वादा था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 5 साल के सरकार में कितने घोटाले हुए, रोज रोज घोटाले होते थे, कहीं पर नहीं छोड़े। शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, तो महादेव सट्टा घोटाला, और तो और हमारे बेटा बेटियों का जो भविष्य तय करता है पीएससी जैसी पवित्र संस्था है उसमें घोटाला। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं सबकी जांच हो रही है। हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, प्रदेश की एजेंसियां हैं, लगातार जांच कर रही हैं और आरोप सही पाए जाने पर वो दंडित भी हो रहे हैं। आज कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। हम लोग अपनी सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। आज सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय का फाइल भी आज ई प्रणाली से चलता है। आज जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे, पहले कोयला में भ्रष्टाचार होता था, ऑफलाइन टीपी जारी करते थे, उसको बंद कर दिए। आज घर बैठे ऑनलाइन टीपी जारी करवा रहे हैं। आज हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर आ चुका है धान की बोनस को लेकर। साथ ही एक और अपडेट है जो आपको बताएंगे, जो है महाशिवरात्रि पर एक नहीं बल्कि 3-4 आप लोगों के खाते में राशि जाने वाले हैं। योजना के अंतर्गत कौन कौन सी, वो आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पूरी अपडेट के साथ आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले किसानों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अभी आज का ये मतलब रिसेंट का वीडियो है, अभी इसका घोषणा हुआ है कि जैसी धान खरीदी खत्म हो जाता है तो हम देंगे। वो उसको लेकर जो मुख्यमंत्री ने बताया है उसको लेकर आपने खुद सुना है कि क्या कहा है। जबकि आप लोगों को हम ये बता दें कि इसकी जो राशि है वो 15 फरवरी तक बताया जा रहा है कि राशि खाते में आ सकता है। लेकिन जो प्रदेश के भूमिहीन हैं उनको भी इंतज़ार है दूसरी किस्त का, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरा किस्त इसी महीने लगभग जारी हुआ था, जो कि 2025 में किया गया था। अब 2026 लग चुका है, तो ऐसे में उनको भी इंतज़ार है अपना दूसरा किस्त का। साथ ही महतारी वंदन का 2 साल 3 साल लगभग सरकार को चालू हो चुका है। अब तक इसका पोर्टल भी नहीं खुला है, दूसरा पोर्टल नहीं खुला गया है। बाकी लोगों का नाम है उसका भी लगभग 1-1.5 लाख महिलाओं का नाम कट चुका है। इस पर अपना राय बताइएगा। बाकी 25वीं किस्त आपके खाते में बताया जा रहा है कि इस बार जल्द ही आ सकता है, क्योंकि वह अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा फेस्टिवल होली आने वाला है। आवास प्लस का भी सूची आ चुका है, आप लोगों को मालूम होगा। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवास प्लस का सभी का स्वीकृति हो चुका है। तो ऐसे में अब केवल पैसा आना खाते में जब बचा है, तो आप लोग बिल्कुल न घबराएं, पैसा भी जल्द ही खाते में आपका वितरण हो जाएगा, जारी किया जाएगा, जिसकी आपको लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस योजना के तहत जानकारी मिल सके। और यह जो आपका डीबीटी लिंक होता है, ई-केवाईसी होता है, साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि की भी राशि आप लोगों को इसी महीने बताया जा रहा है कि मिल सकता है। बाकी अपडेट मिलते रहेंगे आप लोगों को।